साधारण जगदीश कैसे बना सद्गुरु। धरती से आकाश का सफर, सद्गुरु यात्रा भाग 1। सद्गुरु न केवल आध्यात्मिक शिक्षाओं पर बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जैसे प्रोजेक्ट ग्रीन हिल्स, PGH रैली फॉर रिवर्स, कावेरी कॉलिंग और जर्नी टू सेव सॉयल। इन सभी का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट ग्रीन हिल्स के माध्यम से सद्गुरु और उनकी टीम भारत के तमिलनाडु में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक 35 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए हैं, बंजर भूमि को समृद्ध जंगलों में बदल दिया है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। ये पहल न केवल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करती है, बल्कि ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के अवसर भी प्रदान करती है। वृक्षारोपण प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करके प्रोजेक्ट ग्रीन हिल्स ने उन्हें नए कौशल और आय स्रोतों के साथ सशक्त बनाया है। इसके अलावा इस पहल से कई लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियों का पुनरुद्धार हुआ है, जिससे जैव विविधता संरक्षण में योगदान मिला है। हरित आवरण में वृद्धि के परिणामस्वरूप वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, मिट्टी का कटाव कम हुआ है और जल प्रतिधारण में वृद्धि हुई है, जिससे मानव और वन्यजीव दोनों को समान रूप से लाभ हुआ है। कुल मिलाकर प्रोजेक्ट ग्रीन हिल्स के साथ सद्गुरु के प्रयास इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि कैसे पर्यावरण संरक्षण सतत विकास के साथ साथ चल सकता है। एक प्रतिवाद ये हो सकता है कि जबकि प्रोजेक्ट ग्रीन हिल्स का पर्यावरणीय प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, स्थानीय समुदायों पर संभावित नकारात्मक परिणामों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि नए आय स्रोतों की शुरुआत के कारण विस्थापन या आजीविका में व्यवधान। सद्गुरु अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद जग्गी वासुदेव को शुरू में आगे की पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि बाद में उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और दूसरी रैंक हासिल की। साहित्य की इस शिक्षा ने संतुलित विकास और टिकाऊ प्रथाओं के महत्व सहित विभिन्न मुद्दों पर सद्गुरु के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दृष्टि से उन्होंने पर्यावरण को बहाल करने और उसकी रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए प्रोजेक्ट ग्रीन हिल्स की स्थापना की। हालांकि ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि अच्छे इरादों वाली पहल के भी अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि प्रोजेक्ट ग्रीन हिल्स का लक्ष्य तमिलनाडु में हरित आवरण को बढ़ाना था, गैर देशी वृक्ष प्रजातियों के व्यापक रोपण के कारण स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों का विस्थापन हुआ। इस अनपेक्षित परिणाम ने संरक्षण प्रयासों में पारिस्थितिक संदर्भ और स्थानीय जैव विविधता पर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डाला। सद्गुरु और उनकी टीम ने तुरंत अपना दृष्टिकोण अपनाया, देशी प्रजातियों को बहाल करने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया और प्रकृति और मनुष्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदायों को टिकाऊ प्रथाओं में शामिल किया। इस अनुभव ने सद्गुरु को मूल्यवान सबक सिखाया कि सच्ची स्थिरता के लिए जीवन के जटिल जाल की व्यापक समझ और गलतियों से अनुकूलन करने और सीखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। एक प्रतिवाद ये हो सकता है कि केवल देशी प्रजातियों को बहाल करने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने से गैर देशी प्रजातियों के महत्व की उपेक्षा हो सकती है, जो स्थानीय जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन में भी योगदान दे सकती हैं। साधारण जगदीश कैसे बना सद्गुरु। धरती से आकाश का सफर, सद्गुरु यात्रा भाग 1 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।